नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के तरफ से साल 2023-24 के पुरस्कार वितरण समारोह में अगर हम कहें तो शीर्ष पुरस्कार अखिल भारतीय सम्मान जीवन गौरव पुरस्कार सन 2023-24 श्री आचार्य उदयन मीमांसक जी को दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आपके बारे पढ़ रहा था, कहीं से मुझे पुस्तिका मिली, आपने कई किताबों की रचना की है, संस्कृत, हिंदी, और अकादमी की नज़र आप पर गई और उन्होंने हीरा चुनकर सामने लाया। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ऐसी कोई रचना बताइए जो कि आज हमारे समाज के लिए, नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए और माँ बाप के लिए, हम सब के लिए काम आए। जो मैंने रचना की है पुस्तकों की, वो शास्त्रीय विषय में, जो कि हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में प्राचीन बहुत काल से आ रहे हैं, उनमें निहित गूढ़ तत्वों को जो अभी तक प्रकाश में नहीं आ पाए, उस विषयों में लिखा हूँ। उदाहरण के लिए, वेद को समझने के लिए 6 वेदांग हैं। उनमें सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। बहुत छोटा सूत्रों में है, उसमें 30-40 सूत्र हैं केवल, और उसको पढ़ाने में आजकल 2-3 दिन पढ़ा कर समाप्त करते हैं। एक वेदांग है, पर उसके विषय में आधुनिक विज्ञान के और भाषा विज्ञान के साथ तुलना करते हुए ये प्राचीन गूढ़ तत्वों को सब बाहर निकाल कर रखा तो पहली बार। और वो अभी इस समय सभी गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर MPhil PhD कर रहे हैं उसकी सहायता से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, हम अगर देख रहे हैं पिछले करीब 10-12 साल से जी हमारे भारत में खासकर जो नैतिक पतन हम देख रहे थे, लोग भारतीय सनातन संस्कृति को भूल रहे थे, हमारे वेद पुराण को भूल रहे थे, शास्त्रों को समझने से मना कर रहे थे। लेकिन पिछले 10-12 सालों से ऐसा लग रहा है कि लोग, माँ बाप अपने बच्चों को शास्त्रों की बातें सिखाने लग गए हैं, कथाएं सुनाने लग गए हैं। तो ये अभी इस दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी लग रहा है? और क्योंकि सचमुच ऐसा हो भी रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है और होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि जिस और लोग दौड़ रहे हैं उनका उसका परिणाम अच्छा नहीं है। माता पिता ने सबने जान लिया। बहुत सारे माता पिताओं के फ़ोन मेरे पास आते हैं हमारे गुरुकुल पढ़ाने के लिए। जब आता, मैं सबसे पहले पूछता हूँ, आप क्या बनना चाहते हैं अपने बच्चे को? वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर के किसान बन जाए तो भी हमारा संतुष्ट है, परंतु उस मार्ग में हम नहीं पढ़ाना चाहते। चलिए, वैदिक संस्कृति को पढ़ाना चाहते हैं, वेदों को पढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार के चाहने वाले माता पिता हैं आगे इस आंधी। मैं देख रहा हूँ मीमांसक जी कि इस समय मैं खुद भी, चूँकि मैं पत्रकार हूँ जी और कई लोगों से मिलता हूँ, और ये देखता हूँ कि पिछले कुछ सालों में भारतीय सनातन संस्कृति को लेकर, उनके साहित्य को लेकर, शास्त्रों को लेकर लोग जागृत हुए हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और इस दिशा में जिस तरीके से आपने किताबें लिखी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी साहित्य, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी आपकी किताबों को लेकर जो आपको चुना है अखिल भारतीय सम्मान जीवन गौरव पुरस्कार के लिए, ज़रूर आपने कुछ ये बातें देखी होंगी आपकी रचनाओं को लेकर। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मुझे भी बड़ा उत्साह मिला और आगे और ज़्यादा अनुसंधान रिसर्च कर करके मैं साहित्य को, प्राचीन वेद और ऋषियों के दृष्टि को समाज के सामने रख सकूं, इसके मुझे लिए मैं प्रोत्साहन के रूप में देखता हूं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।